आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मिस डिंगरी अपने हाथ में खून देख के बोलती है, यंग मास्टर ली ये किस तरह का खून है यहाँ पे, ये क्या यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पे ड्रैगन ऑरा को। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ये लू क्वेंसी का ब्लड है जिसे मैंने यहाँ पे रिफाइन करके एक ट्रू ड्रैगन ब्लड में बनाया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर लियन आसपास की जगह देख के बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेजर कहाँ गया, यहाँ पे ये पूरा खाली टेम्पल क्यों पड़ा है यहाँ पे। इसी समय मिस लिंगी अपने मन में सोच रही है, मेरे को तो इतना ही पता था कि लू क्वेंसी यहाँ पे डिफीटेड है, हारा था यहाँ पे बैटल के अंदर, यहाँ कॉन्गो आइलैंड के अंदर, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने यहाँ पे लियन ने एक्सट्रैक्ट भी किया है ब्लड उसका। इसकी स्ट्रेंथ सही में काफी शॉकिंग है यहाँ पे। इतने में टीचर यांगशी बोलती है, लियन जरा देखो तो सही उस पिलर को, यहाँ पे ये ड्रैगन सही में यहाँ पे बना हुआ काफी स्कैरी डरावना है, उसे देख के काफी अजीब फीलिंग आ रही है। इतने में लियन यहाँ पे उस पिलर के ड्रैगन को देखता है और पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, यहाँ पे चल क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये ड्रैगन। इतने में फिर हम देखते हैं लियन को उस ड्रैगन की पूरी छवि दिख जाती है अपने दिमाग के अंदर। ये दिखते हैं फिर लियन उन दोनों का हाथ पकड़ता है और बोलता है, पहले यहाँ से इस हॉल से निकलना होगा यहाँ पे हमें। ये सुनते टीचर यांगशी बोलती है, लियन यहाँ पे क्या गलत है तुम्हारे साथ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दरवाजा पूरी तरह से सील हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उस स्टोन पिलर से एक आवाज़ आती है, ह्यूमंस एक बार जब तुम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सोचो भी मत यहाँ पे वापस जाने का, यहाँ पे मेरे साथ तो रुको। ये सुनते दोनों जन बोलते हैं, स्टोन पिलर यहाँ पे बात कर रहा है। इतने में फिर लियन बोलता है, ये आवाज़, इसका मतलब रियली में तुम ही हो, बहुत समय बाद दिखे डिमोनिक ड्रैगन। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं उस ड्रैगन की आंखें चमकने लगती है। फिर वो ड्रैगन बोलता है, तुम हो कौन, ये कैसे हो सकता है, ये डैमेड चेहरा, ये नज़र, अगर तुम यहाँ पे धूल में भी बदल जाओ ना तो भी मैं यहाँ पे तुम्हें पहचान लूंगा। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो पूरा स्टोन पिलर से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है और वो हंसते हुए हंस रहा होता है जोर जोर से। फिर बोलता है, मैंने यहाँ पे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे, ये तो एक ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से कि तुम यहाँ पे मेरे डोर स्टेप पे मेरे दरवाजे पे आए हो ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं। हा 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 हा, मैं यहाँ पे एक गार्डियन ड्रैगन स्पिरिट था यहाँ पे इस टाइम टेम्पल का। मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ पे स्केप कर पाया था, निकल पाया था इस जगह से, भागने में कामयाब हुआ था 100 साल पहले। फॉर्चुनेटली किस्मत से यहाँ पे मैंने सर्वाइव किए काउंटलेस वर्ड्स यहाँ पे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर आने से पहले, पर अनएक्सपेक्टेडली मैं यहाँ पे तुम्हें मिला। डैम इट, तुमने एक्चुअली में मुझे रिफाइन करके यहाँ पे अपनी एक स्वॉर्ड स्पिरिट बना दिया, एक तलवार बना दी अपनी। किस्मत से यहाँ पे टेंगिंग माउंटेन की बैटल के दौरान यहाँ पे तुम्हारी स्वॉर्ड कोलैप्स हुई, यहाँ पे टूट गई और मैं यहाँ पे भागने में कामयाब हुआ। फिर अपनी खोई हुई ताकत को वापस से पाने के लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न होना पड़ा, वापस से इस हेलिश फ्लेश में आना पड़ा, इस जन्म में आना पड़ा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी यहाँ पे कि तुम सरवाइव कर पाओगे यहाँ पे उस टेंगिंग माउंटेन की बैटल को। लगता है तुमने किसी की बॉडी को पॉजेस किया, यहाँ पे उसकी बॉडी को टेकन ओवर किया। नहीं, मुझे कोई लड़ाई नहीं दिख रही, ऐसा तो नहीं, ये कोइंसिडेंटली सोल्स है यहाँ पे, तुम्हारी सोल्स एक्सचेंज हुई है, तुम सही में काफी लकी हो। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो चिल्ला के ना वर्ल्ड गॉड मिंडम को बुलाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी करंट ताकत के सामने तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि मैं इस डिमोनिक ड्रैगन के साथ कम्पीट कर सकूं, यहाँ पे बराबरी कर सकूं। अब यहाँ पे केवल एक ही रास्ता जिससे हम यहाँ पे श्योरली जीत सकते हैं, या तो हम वर्ल्ड गॉड मिंडम के अंदर छुप जाए और नहीं तो किसी तरीके से इस डिमोनिक ड्रैगन को वर्ल्ड गॉड मिंडम के अंदर लेके जाना होगा। इतने में फिर हम वो जगह देखते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मिंडम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर होता है। यहाँ पे वो तुरंत ही उस जगह से उठ के उनके पास जाने लगता है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन को देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, अगर तुम यहाँ पे मर जाते तो मैं यहाँ पे किसको ढूंढता यहाँ पे अपना बदला निकालने के लिए, यहाँ पे उस एंडलेस ह्यूमिलिएशन का, यहाँ पे बेइज्जती का। ये सुनते दोनों में से एक जन बोलता है, क्या बोला अभी। इतने में फिर डिमोनिक ड्रैगन बोलता है, गू फैंग। और ये सुनते यहाँ पे इनके देखो होश तो बिल्कुल उड़ ही चुके हैं, ये दोनों शॉक में आ जाते हैं यहाँ पे जैसे वो गू फैंग नाम सुनते हैं। फिर मिस लिंगरी अपने मन में सोचती है, अब समझ में आया कैसे लियन यहाँ पे इतनी जल्दी आसमान में राइज कर पाया, यहाँ पे अब पहुंच पाया है। असलियत में तो ये री इनकारनेशन है यहाँ पे गू फैंग का। इसके साथ पूरे समय रह के यहाँ पे ग्रेजुअली मुझे इससे प्यार हो गया। यहाँ पे जिस पर्सन को मैं यहाँ पे एडमायर करती हूँ वो और कोई नहीं, यहाँ पे लेजेंडरी मार्शल आर्ट विनर रोम के गू फैंग है। अब जब मुझे यहाँ पे उनकी ट्रू आइडेंटिटी असलियत पता चल चुकी है तो अब से क्या यहाँ पे इतना पियरलेस पर्सन, बड़ा आदमी यहाँ पे मेरे साथ रहेगा। इतने में फिर यहाँ पे हम टीचर यांगशी को देखते हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से कांप रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, उसको सारी पुरानी यादें आ रही होती है यहाँ पे कैसे उसने यहाँ पे लियन को ट्रीट किया था, कैसे वो लियन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे यहाँ पे उसे मारा भी था, सबके सामने उसे अपना स्टूडेंट बोल रही थी, यहाँ पे उसकी कान खिंचाई भी कर रही थी। ऐसी बहुत सी मेमोरी उसमें दिखा रखी है पर मैंने उन्हें स्किप कर लिया यार, वो बहुत लंबा हो जाता। इतने में फिर यहाँ पे हम टीचर यांगशी की रोती हुई शक्ल देखते हैं और वो अपने मन में सोची होती है, अच्छा असलियत में वो बंदा जो यहाँ पे हमेशा ही मेरे साइड था वो एक्चुअली में लॉर्ड गुफेंग ही है, जो हमेशा ही मेरे सामने ही खड़े थे। फिर वो यहाँ पे रोते हुए बोलती है, मास्टर लॉर्ड गुफेंग, एक्चुअली में आप ही यहाँ पे लॉर्ड गुफेंग हो। यांगशी आखिरकार तुमने उन्हें ढूंढ ही लिया। ये सब सुन के लियन की शक्ल तो देखो, वो समझ नहीं पा रहा अभी मैं क्या करूं। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है, ओ तो अच्छा यहाँ पे तुमने अपनी आइडेंटिटी हाइड आउट करके
छुपा के रखी है सबसे यहाँ पे तुम्हारे पुनर्जन्म के बाद। हाँ, मुझे यहाँ पे केयरफुली सोचना होगा यहाँ पे कि मैं तुम्हें कैसे डील करूँ तुमसे यहाँ पे, ताकि तुम्हें यहाँ पे समझ में आए कि मैं तुम्हें यहाँ पे कितना हेट करता हूँ, कितनी नफरत करता हूँ तुमसे। इसी समय लियन अपने मन में सोच रहा होता है सिचुएशन यहाँ पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जा रही है, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन जो यहाँ पे मेरे सामने। आखिर में मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानता हूँ, पूरी तरह से पहचानता हूँ। फिर हमें बताया जाता है शुरुआत में गू फेंग ने यहाँ पे 3 स्वॉर्ड टेक्निक्स को क्रिएट किया था, जिनका नाम दिया गया था डीमन स्लेइंग, स्टार डिस्ट्रक्शन और चेंगू। हर टेक्निक यहाँ पे रिप्रेजेंट करती थी सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट को। फिर इन टेक्निक के पावर को पूरी तरह से मैक्सिमाइज पूरा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे 3 स्वॉर्ड भी बनाई थी गू फेंग ने यहाँ पे फॉर्ज की थी, जिनका नाम यहाँ पे उन 3 स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर ही रखा गया था। उनमें से एक डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड के अंदर यहाँ पे एक सोल सबड्यू की गई थी यहाँ पे एक ड्रैगन की, ताकि उसे इम्प्रिजमेंट किया गया था, यहाँ पे कैद किया गया था उस स्वॉर्ड के अंदर, जो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड थी जिसे यहाँ पे रिफाइन किया था यहाँ पे गू फेंग ने अपने सीक्रेट मेथड से, जो उसे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड बनाती है। बाद में जब गू फेंग यहाँ पे कम्पीट कर रहा था यहाँ एक पावरफुल आदमी के साथ यहाँ पे डिमोनिक ट्राइब के अंदर सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे वो रिफाइनिंग स्किल को चेक कर रहे थे, जब कंपटीशन यहाँ पे पीक पे था और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो रहा था, तब अचानक से उसे सडनली एक इंस्पिरेशन आती है और उसने यहाँ पे तीनों स्वॉर्ड को एक ही साथ मिक्स कर लिया होता है और फाइनली वो क्रिएट करता है एक मिस्टिकल स्वॉर्ड, जो यहाँ पे सरपास करती थी 9 टायर जैंग वेपन को। में फिर हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है चलो करते हैं गू फेंग, तुम वैसे भी हो नहीं ऐसे कि जो यहाँ पे चिकन आउट कर जाए, यहाँ पे डर जाए। हाँ। ये सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये डिमोनिक ड्रैगन यहाँ पे टेम्पर्ड है, यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड स्किल से यहाँ पे अच्छे से जानता है, यहाँ पे इतने समय से मेरे साथ रह के, और इसके मार्शल आर्ट की कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे समझ यहाँ पे कंपेयर मेरे से की जा सकती है यहाँ पे इतने समय के बाद। भले यहाँ पे इसके पास यहाँ पे एक सोल बॉडी है और इसकी ताकत कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इसके सामने। अब केवल यहाँ पे एक ही रास्ता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ प्यूपल टेक्निक, माइंड अटैक, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन तुरंत ही माइंड अटैक करता है उसके ऊपर, जिसे देख के फिर ड्रैगन बोलता है ओ तुम्हारी आई स्किल जिसपे तुम यहाँ पे काफी प्राउड करते हो, गर्व करते हो। हाँ, गू फेंग तुम्हारी करंट कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे केवल 5 एलिमेंट रोम जितनी, और यहाँ पे तुम्हारी सोल पावर भी उसी पॉइंट तक पहुंच चुकी है, डिक्रीज हो गई है। उन समय में तुम्हारी प्यूपल टेक्निक यहाँ पे डायरेक्टली वर्ल्ड्स को चेंज कर लेती थी, यहाँ पे ट्रैवल कर सकती थी वॉइड से, और अब वो यहाँ पे एक चाइल्ड्स प्ले बन चुकी है, एक बच्चों का खिलौना। हाँ, सही में ये देख के मुझे काफी हंसना आ रहा है। ये कह के फिर वो एक रॉर मारता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मेंटल स्पेस उधर ही टूट जाती है, यहाँ पे लियन का अटैक तुरंत ही फेल हो जाता है, यहाँ तक कि लियन को भी काफी चोट आती है। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है सही में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़े होगे, मेरे लिए कितना मुश्किल है यहाँ पे तुम्हें कुछ भी करना है यहाँ पे, क्योंकि तुम कितने हॉरिबल कंडीशन के अंदर हो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सीडेंटली मारना नहीं चाहता गलती से। इतने में लियन अपने मन में सोचता है हमारी करंट गैप यहाँ पे कंपेयर की जा सकती है एक बड़े एडल्ट और एक जन्मे हुए बच्चे से, अब और कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे यहाँ पे वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, नाटक करता हूँ मैं उसका परपोता हूँ। ये सोच के फिर लियन यहाँ पे नीचे बैठ जाता है और फिर हंसते हुए बोलता है तुम केवल यहाँ पे एक सोल हो, इतना ज्यादा अकड़ो मत मेरे सामने, मैंने उस समय भी तुम्हें सबड्यू किया था, कंट्रोल किया था, और मैं आज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या तुम यहाँ पे सरप्राइज नहीं हो, यहाँ पे तुम्हें आश्चर्य नहीं है कैसे मैं यहाँ पे उस फॉर्मेशन से यहाँ पे निकल पाया और अंदर आ पाया इस मेन होल के अंदर। ये सुनते फिर ड्रैगन बोलता है ड्रैगन ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन, ऐसा तो नहीं कि सही में तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे ड्रैगन ब्लड है। ये सुन के फिर लियन बोलता है मेरी बॉडी यहाँ पे नॉर्मल है, पर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा ड्रैगन ब्लड पड़ा है मेरे हाथों में, जो यहाँ पे वो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करनी है यहाँ पे एक कंडीशन के अंदर, बाद में जब मैं यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ वापस से पा लूंगा तब मैं यहाँ पे तुम मदद करूंगा यहाँ पे रिफाइन करने के लिए एक बॉडी जो यहाँ पे 9th लेवल रोम को भी एक्सिस्ट करती हो, यहाँ पे ऊपर जाती हो। ये सुनते फिर हम देखते ड्रैगन यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारी कंडीशन तो यहाँ पे काफी टेम्पटिंग है, काफी लालची है, मैं यहाँ पे इस सोल फॉर्म के अंदर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जी रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे जल्दी ही कोई बॉडी नहीं मिली तो इवेंचुअली धीमे धीमे करके मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा कुछ ही समय में। पर अगर ये बास्टर रिगेन कर लेता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ को तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पे इसका अपोनेंट, यहाँ पे मैं क्या सामना करूंगा इसका, तो ये क्यों ही यहाँ पे फुलफिल करेगा इसका प्रॉमिस यहाँ पे तब। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।